हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमोले। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में। दोस्तों, आज हम लोग लिस्ट देखेंगे ये यूपीएससी की जो ईएसआईसी की नर्सिंग ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी लगभग 7 जुलाई को, 7 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। ओके, सो इसका रिज़ल्ट जो कि फाइनल रिज़ल्ट बोलेंगे इसको आप। ओके, फाइनल रिज़ल्ट जो कि 1930 पोस्ट थी, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आज 16 तारीख को आ चुका है, लगभग 1 साल के बाद। ओके, पूरे 1 साल के बाद इसका रिजल्ट आया है। अब ये जो लिस्ट है इसमें देख लेते हैं। टोटल देखिए यहाँ पे रिजल्ट कितने लोगों का आया था। रिजल्ट आया था 3321 लोगों का। ओके, बाद में फिर यहाँ पे डीवी डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ये सब होने के बाद इतने कैंडिडेट ने 3032 कैंडिडेट ने डैफ फाइल किया। ओके, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उसमें से 229 लोगों ने भरा ही नहीं था डैफ। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद डैफ भरने के बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें एग्ज़ाम में 3321 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। उसके बाद डैफ भरा है, डैफ नहीं भरा है 289 लोगों ने। ओके, देन उसके बाद डैफ भरने के बाद इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया था 251 लोगों का। ओके, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनल स्क्रूटिनिटी। ओके, सो टोटल स्क्रूटिनिटी जो यूपीएससी की तरफ से होने के बाद 2781 यानी 2781 लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए, वो कंसिडर किए गए। यानी देखिए क्या है, ये कंसिडर किए, यानी इतने लोगों का सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन कितने लोगों का? 1930 लोगों का ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। कितने लोगों का? 1930 लोगों का ही सिलेक्शन होने वाला था। इसमें भी उन्होंने कम करके 1800 लगभग के आसपास लोगों का सिलेक्शन किया, बाकी लोगों का नहीं हुआ है क्योंकि वो कैंडिडेट मिले नहीं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुआ उसके बाद ये जो रिज़ल्ट आया है, ये जो रिज़ल्ट अभी आपको देखने को मिलेगा, तो कमीशन ने ओनली 1893 यानी 1893 ही कैंडिडेट को इन ऑर्डर टू मेरिट बोला है। यानी जैसे अभी सीरियल नंबर 1 2 3 दिखेगा तो ये आपका मेरिट नंबर हो जाएगा। ओके, और इतने कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। ओके, बाकी जो 37 कैंडिडेट है, 37 जो कैंडिडेट है यूआर पोस्ट के लिए वो वैकेंट रखे गए हैं, वो नो एलिजिबल पीएच कैंडिडेट मिले नहीं है। ओके, जो फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट थे वो मिले नहीं है। ओपन कैटेगरी से 37 पोस्ट उन्होंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे भाई 1893 यानी 1893 लोगों का सिलेक्शन लिस्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो यहाँ पे एनेक्सर दिया है, यहाँ पे नोट 1 में जो एनेक्सर बी में जो कैंडिडेट है वो रिजेक्टेड है फाइनल स्क्रूटिनिटी होने के बाद। ओके, नोट 2 में यहाँ पे जो कैंडिडेट है ये जो लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, जो नोट 1 इसमें क्या किया कि जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया एनेक्सर बी में पता चल जाएंगे, और एनेक्सर ए में जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ऐसे है कि उनको कंसिडर किया गया क्योंकि 2700 समथिंग लोगों का यानी वो लोग कंसिडर किए गए यानी वो एलिजिबल है। ओके, बट दे डिड नॉट फाइंड प्लेस इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी देखो 1893 में इतने ही लोग लेने वाले थे, तो इसमें जो कैटेगरी के हिसाब से अगर उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, ओके, उसमें इन लोगों को प्लेस नहीं मिला। ऐसे लोगों के कैंडिडेट यानी वो रिजेक्ट भी नहीं हुए और फाइनल लिस्ट में नाम भी नहीं है, ऐसे कैंडिडेट आपको नोट नंबर 2 एनेक्सर ए में मिल जाएंगे। और नोट 3 वाले जो कैंडिडेट है, ये जो कैंडिडेट है विल बी इन लोगों का, यानी नोट 3 में क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई 30 डे, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी कंप्लीट होने के बाद और विद इन 30 डेज विच एवर इट इज़ अर्लियर, यानी आज से यानी 16 अगस्त के आसपास आपको आपके जो फाइनल मार्क्स है आपको देखने को पता चलेगा। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ है ना, यहाँ पे सिर्फ ये देखो, ये जो है यहाँ पे सिर्फ आपके ये जो है सीरियल नंबर यानी आपका मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट नंबर आएगा मेरे हिसाब से। ओके, जैसे यहाँ पे बोला है ऑर्डर ऑफ मेरिट में, तो ये मेरिट नंबर है आपका, ये आपका रोल नंबर है और आपका ये नाम है। तो यहाँ पे बोला है 1930 पोस्ट के लिए ये फाइनल लिस्ट है। ओके, जो 7 जुलाई 2024 को यहाँ पे एग्ज़ाम लिया गया है। तो ये ऐसे कैंडिडेट है, ये जो नंबर 1 कैंडिडेट, नंबर 2 ये आपका मेरिट नंबर है और ये आपके ये नाम है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे के पूरे 1930 तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कैंडिडेट। ओके, 1930।
ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो सो ये टोटल 1800 यानी 1893 यानी इतने लोगों का यहाँ तक सिलेक्शन हुआ है। 37 जो है कैंडिडेट, ये ओपन के जो कैंडिडेट है पीएच उनको मिले नहीं है, तो इसकी वजह से ये उन्होंने भरी नहीं, सिर्फ 1893। ओके, 1893 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये जो 1893 कैंडिडेट है, इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी, यानी देखिए आपका जो यूपीएससी का वेरिफिकेशन हो गया है यहाँ पे। ओके, अभी क्या होगा, मेरे हिसाब से जो यूपीएससी क्या करेगी, ये लिस्ट ईएसआईसी को दे देगी। तो ईएसआईसी को देने के बाद ईएसआईसी इतने 2000 यानी 1800 यानी जितने भी कैंडिडेट है 1893, इन लोगों को अगर वो हेडक्वार्टर बुलाती है दिल्ली में, तो देखो यहाँ पे समय की बर्बादी होगी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि ईएसआईसी आपका यहाँ पे ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन करेगी। ओके, ऑनलाइन यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा, इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे प्रिफरेंसेस डालने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ईएसआईसी क्या करेगा, यहाँ पे लिस्ट दे देगी। ओके, लिस्ट क्या देगा यहाँ पे, हो सकता है ये आरओ महाराष्ट्र डालेगा या आरओ दिल्ली डालेगा, रीजनल ऑफिस आरओ का मतलब, ओके, रीजनल ऑफिस आपका एमपी डालेगा, गुजरात डालेगा, एनीवे हर एक स्टेट का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र कैंडिडेट है तो आरओ महाराष्ट्र प्रेफरेंस करेंगे, आरओ अगर राजस्थान है, आरओ गुजरात है तो गुजरात वाले गुजरात को करेंगे, जो भी आपके पास वाला। अगर आपके इस तरीके से आपको सिलेक्शन मिल सकता है कि पहला प्रेफरेंस आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका गुजरात, ऐसे भी हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम आ जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे हॉस्पिटल के नाम आ जाएंगे और आपका आरओ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हॉस्पिटल के नाम भी आप सिलेक्ट करोगे तो मेरे हिसाब से इस तरीके की प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि देखिए अभी तक इतने कैंडिडेट को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए उनको बहुत समय लगेगा, 15-20 दिन चले जा सकते हैं। तो बेटर है, क्योंकि अभी ईएसआईसी की आप देख सकते हो एक 2 दिन पहले वन टाइम ट्रांसफ़र की जो लिस्ट है, 850 लोगों की लिस्ट आई है, 850 लोगों की लिस्ट आई है। तो देखिए अभी ये 1893 जो कैंडिडेट है, इतने कैंडिडेट जब ज्वाइन करेंगे, ये जब वहाँ पे ज्वाइन करेंगे तब ये आप लोगों का यानी 850 लोगों को रिलीव किया जाएगा वो हॉस्पिटल से। ओके, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फटाफट से क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ऑनलाइन जो भी पोर्टल का काम रहेगा या जो प्रिफरेंसेस वगैरह ये आपसे मंगाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूँगा कि आपने ईएसआईसी की जो वेबसाइट है वो आपने देखते रहना है। विदिन 2 डेज ये जो ईएसआईसी का नोटिफिकेशन डेफिनेटली उनके जो साइट है उसके ऊपर आने की मैक्सिमम संभावना है कि भाई आपको आगे क्या करना है, आगे की प्रोसेस क्या होगी। ये मैंने जो प्रोबेबिलिटी बताया आपको, लेकिन जो आगे की प्रोसेस मेरे हिसाब से इस तरीके की होनी चाहिए कि ऑनलाइन ही प्रिफरेंसेस आपके भराए जा सकते हैं, क्योंकि सभी को दिल्ली बुलाना बहुत मुश्किल है, इतने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम जा सकता है, और आप लोगों को ज्वाइनिंग बहुत जल्दी करवाना है। आप लोगों का ज्वाइनिंग होने के बाद ही जो एम्स सीआरई, अभी यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमने एम्स सीआरई भी दी थी, तो एमसीआरई वालों का क्या है, तो यहाँ पे यूपीएससी ईएसआईसी का ज्वाइनिंग प्रोसेस होने के बाद एम्स सीआरई को यहाँ पे ज्वाइनिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट 2024 में आई है और ये रिक्रूटमेंट थोड़ी सी लेट आएगी, 2024-25 में ही स्टार्टिंग में आई थी, बट इसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, बाद में इसको सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को भी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी मिल जाएंगी, इनको पहले मिलेगा, इनको बाद में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजेक्टेड आफ्टर स्क्रूटिनिटी करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट कम गए होंगे, तो ये कैंडिडेट जितने भी रोल नंबर है इन लोगों को क्या किया, 251 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद जो ये एनेक्सर सी में ये डैफ इन लोगों ने भरा ही नहीं था। ओके, इसके बाद हो गया, तो इतने लोगों का यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब जितने भी लिस्ट में नाम है, जितने भी आपको ये यानी 1893 1893 जो कैंडिडेट है, ये लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। अभी आप खुशियाँ मना सकते हो। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू 1893 कैंडिडेट। ओके, अभी आपका ईएसआईसी आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्दी विदिन अ 15 डेज, आपका 15 डेज टू 20 डेज आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस ईएसआईसी में हो सकता है। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ईएसआईसी को बहुत जल्दी आप लोगों को ज्वाइन करके, जिनका ट्रांसफ़र हुआ है 850 लोगों का,
अपने अपने घर जाना चाहते वो कैंडिडेट का इन लोगों को वो छोड़ना चाहती है बहुत जल्दी। और ये प्रेशर ऊपर से बहुत ज़्यादा है। जो हमारे जो सेक्रेटरी है ईएसआईसी के जो सेक्रेटरी है यानी ईएसआईसी यूनियन के जो सेक्रेटरी है मिस्टर जोधराज बरवा, ये लोग बहुत ज़्यादा अभी कल ही लेबर मिनिस्ट्री को मिलने के बाद ही उन्होंने ये किया था कि बहुत जल्दी इन लोगों का ज्वाइनिंग करवा लीजिए, ताकि जो प्रीवियस जो नर्सिंग ऑफिसर्स है या एसएनओज है जो कि अपने अपने घर जाना चाहते हैं, जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो इन लोगों को जाने का जल्दी मौका मिल जाएगा। सो होप सो अगर ये अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए अपने अपने दोस्तों के साथ। और आपके जो डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट डैफ में आपने अपलोड किए थे पूरे ओरिजिनल, साथ ही साथ उसके जो जेरोक्स सेट 2, 3, 4 जेरोक्स सेट, ओके, वो सब आप करके रखिए डेफिनेटली। साथ ही साथ ईएसआईसी की जो वेबसाइट है, ईएसआईसी की जो वेबसाइट है वो आप चेक करते रहिए। विदिन 2 डेज़ आपको कुछ ना कुछ ईएसआईसी की वेबसाइट में देखने को मिलेगा। आइदर आपको डीवी के लिए वहाँ पे बुलाया जाएगा फिजिकल डीवी के लिए, या नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा, ओके। और आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्दी विदिन 15 to 20, 30 डेज़ आपका डेफिनेटली ये महीने के अंत तक डेफिनेटली ज्वाइनिंग का मैक्सिमम चांसेस है, ओके। सो थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।